इस 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 वचन में, यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ से 10 रोगी हैं, ठीक है। 10 लोगों को क्या है, कोढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यीशु मसीह, ठीक, यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अब वहीं कोई गांव है, वहां पे क्या मिले उन्हें, उसे 10 कोढ़ी मिले। और 10 कोढ़ी मिले, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। उन्होंने सुना होगा कि यीशु मसीह क्या करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। उन्होंने सुना होगा कि यीशु मसीह चंगा करता है। उन्होंने सुना होगा कि यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। उन्होंने सुना होगा कि यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसलिए वो क्या 10 जो थे, वो क्या दूर से खड़े होकर, ठीक है, वो थे कोढ़ी थे, ठीक है ना। सुन लेंगे, हम गौर से सुन लेंगे क्या लिखा हुआ। कोढ़ का रोग क्या होता है ना, अनक्लीन। उसे उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, समाज से अलग किया जाता है, रख दिया जाता है। आज तो काफी ट्रीटमेंट हो गया है कोढ़ के रोग का, आज तो काफी क्या हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है। परंतु ये एक ऐसा रोग हुआ करता था जो क्या होता था, ट्रांसफर होता था, पर इतने जल्दी नहीं, बहुत धीमी रीति से ट्रांसफर हो सकता था। परंतु जो कोढ़ी होते थे पुराने नियम में, उनको अशुद्ध माना जाता था और उनको क्या रख दिया जाता, समाज से अलग होके एक अलग स्थान में रख दिया जाता था। जिनको कोढ़ हुआ रहता था उनको अलग रख दिया जाता था, है ना। आज भी हम देखते हैं श्रीनगर में भी, यहाँ पे भी क्या है, कुष्ठालय है, वहां पे 2-3 लेडी है वहां पे। तो क्या हो जाता है, मांस गल जाता है उसमें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे यहाँ पे 10 कोढ़ी है और उस दौरान कोढ़ियों को बहुत क्या अशुद्ध माना जाता था और उनको क्या समाज से बिल्कुल अलग रख दिया जाता था। इसीलिए वो दूर से खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ऊंचे शब्द से कहा। इसीलिए क्या करे, दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दूर से ही उन्होंने खड़े होकर 10 ने कहा कि हम पर क्या कर, दया कर, है ना। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्यों दिखाओ, क्योंकि याजक ही जो था वो क्या करता था, ये डिक्लेयर करता था, ये घोषित करता था कि ये कोढ़ के रोग से चंगा हो गया है कि नहीं हो गया है ना। ये अथॉरिटी केवल याजक को दी गई थी कि वही क्या करता, डिक्लेयर करता था कि ये कोढ़ के रोग से शुद्ध हो गया है कि नहीं। अगर शुद्ध हो गया है तो वो याजक ही बताता था, है ना। तो उसके काफी क्या होती थी, नियम होते थे, वो हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कोढ़ के जो कोढ़ी होता था उसको शुद्ध होने के लिए कैसी कैसी बलियां करनी पड़ती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह को उन्होंने दूर से पुकारा और 10 ने क्या किया, दूर से पुकारा कि हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। और जाते ही जाते वो को हो गए, शुद्ध हो गए। हालेलुया। हम क्या समझते हैं इस बात में, हम देखते हैं कि 10 ने, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। पुराने नियम में हम देखते हैं एक नामान कोढ़ी जिसने एलीशा की बात को माना और वो शुद्ध हो गया। क्योंकि कोढ़ का रोग एक ऐसा होता था कि उसको छूना भी बहुत अशुद्ध होता था। एलीशा ने अंदर ही से कहा कि 7 बार डुबकी लगा देना। हालेलुया। और उसने उसकी बात को माना और उसका कोढ़ निकल गया। ऐसी एक और स्त्री थी मरियम, पुराने नियम में, वो भी कोढ़ के रोग से शुद्ध होती है जब वो मूसा पे क्या लगाती है, इल्जाम लगाती है। परमेश्वर उसे बाद में क्या करता है, शुद्ध करता है।
है ना। तो कोढ़ का रोग एक ऐसा रोग हुआ करता था जो जैसे मुर्दे को जिला देना। हालेलुया। कोढ़ के रोग ठीक होना एक ऐसा होता था कि जैसा मुर्दा जीवित हो गया। हालेलुया। कोढ़ का रोग एक ऐसा होता था, है ना। कोढ़ का नाम ही सुन के कैसा अजीब लगता है ना, कि उसको कोढ़ हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक ऐसा रोग था, ऐसा रोग है। और आज भी क्या करते हैं, जिसको इस तरह से कोढ़ वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारे गांव में आज भी क्या है, ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसे चलन है कि उनको क्या कर देते हैं, गांव से या समाज से अलग होके उनको अलग स्थान में रख दिया जाता था। ऐसे ही यहाँ पे ये 10 कोढ़ी रहे होंगे, कोढ़ी हैं जो जिनको अलग कर दिया था समाज से, और ये एक साथ थे, और इनमें से कोई कुछ जाति का रहा होगा, कोई कुछ जाति का रहा होगा, है ना। तो दूर से ही खड़े होकर उन्होंने कहा कि क्या कहा, यीशु ने कहा, उन्होंने दूर से ही खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या सोचा होगा कि हम चंगे होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते क्या हो गए, शुद्ध हो गए। हालेलुया। हम देखते हैं यदि वो नहीं जाते, फर्स्ट थिंग क्या दिखता है इसमें, देखिए हम याकूब की पुस्तक 2 का 17 अध्याय पढ़ लेंगे। सबको जय मसीह के, हम सब आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमसे केवल धन्यवाद ही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे धन्यवाद चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में क्या करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर महान है और हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय इसका 11 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ लेंगे। पहला उनका क्या था, उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। हालेलुया। देखो, विश्वास तो है, पर यदि कर्म नहीं किया तो उस विश्वास का क्या करना है, आप बताइए। यदि विश्वास है और कर्म है ही नहीं तो विश्वास मरे हुए की जैसा है। यानी विश्वास है तो कर्म जरूर होगा। उनको विश्वास था, उन्होंने क्या किया, आज्ञा का पालन किया। यहाँ पे यीशु ने कहा, जाओ याजकों को दिखाओ, और जाते जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया, विश्वास किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कर्म किया, गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो गए, और वो क्या हो गए, लिखा है वचन में, क्या लिखा हुआ है, वे जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। अरे उन्होंने देखा होगा कि हमारा कोढ़ क्या हो गया, निकल गया होगा। उन्होंने एक दूसरे की स्किन को देखा होगा कि जो कोढ़ है वो क्या हो गया है, ठीक हो गया है, चंगा हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, विश्वास किया, और क्या किया, कर्म किया, और कर्म के द्वारा क्या हो गए, वो चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और क्या देखते हैं हम, तब उनमें से एक या देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। ठीक है, चंगे तो 10 हुए थे। हम गौर करेंगे वचन को, चंगे तो क्या हुए थे, 10 हुए थे, परंतु उनमें से एक ही वापस आया। उसने देखा, क्या देखा, कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से क्या, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, देखिए
आपको चंगाया मिल जाएंगी, ठीक है, आपको चंगाया मिल जाएंगी, आपको संसारिक वस्तुएं मिल जाएंगी, आप जो मांगते हो परमेश्वर से वो मिल जाएगा। परंतु क्या आप धन्यवादी बने हो कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है धन्यवादी का जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका जीवन प्रार्थनाओं का है उसका जीवन धन्यवाद का है, हालेलुया। और जिसका जीवन धन्यवादी बना हुआ है उसका जीवन क्या है? प्रार्थनाओं का जीवन है। यदि प्रार्थनाओं का जीवन है तो आपकी लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं रहेंगी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, है ना। कहां गए? एक ही तो वापस आया, और एक वापस आया और क्या किया? ऊंचे शब्द से, तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद किया। यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिर गया। पता है उसको, पता चला उसको, ये अनुभव हुआ कि मैं किस चीज में था और कैसा मैं चंगा हो गया और किसने मुझे चंगा किया। हालेलुया। क्या आज हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम कैसे पापों में, इंसान कैसे पापों में डूबा हुआ था, और हम कैसे पापों में डूबे हुए थे। जब हम पुराना जीवन देखते हैं तो कैसा पापों में थे, और जब मसीह ने हमें चुन लिया तो क्या हम उसके चरणों में मुंह के बल ना गिरे? हालेलुया। ये एक संपूर्ण क्या न्यौछावर जो है वो बताता है कि वो संपूर्ण न्यौछावर हो गया चरणों में कि हे प्रभु तूने मुझे बचाया है। हालेलुया। फिजिकल हीलिंग आपको मिल जाएगी, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? सोल हीलिंग, स्पिरिट हीलिंग, आपका आत्मा। देखिए चर्चों में आज बहुत भीड़ लगी है और हम बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे हैं। ये चंगा हो रहा, उस चंगे से, उस बीमारी से चंगा हो गया, उस रोग से चंगा हो गया, ऐसे रोग से चंगा हो गया, वैसे रोग से चंगा हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी क्या होते हैं मिरेकल होते हैं। अरे बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार किए, यदि वो लिखे जाते तो वो पुस्तक संसार भर में भी न समा पाती। इतने चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसमें से कितने लोग बचे, जानने की हमें जरूरत है। देखो चंगाइयों के पीछे और इन चीजों के पीछे अगर इंसान भागता है और भागता रह जाता है, वो नौ भी तो जोर से चिल्लाए ना, हे वो 10 जोर से चिल्लाए ना, हे यीशु मसीह हम पर दया कर। 9 कहां गए? यीशु मसीह कहता क्या वो 9 चंगे नहीं हुए? वो 9 कहां गए? आज चर्चों में भी बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। परंतु पता क्या है, एक बात बताऊं, वो जो दिमाग का कोड़ है ना, वो दिमाग का कोड़ कैसे जाएगा? जो दिमाग में कोड़ लगा हुआ ना इंसान के, अरे वो कौन दूर करेगा? हालेलुया। वो जो इंसान के बुद्धि में कोड़ लगा हुआ है ना, अरे उसे कौन दूर करने वाला है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है और हम उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिजिकल हीलिंग हो रही होंगी, शारीरिक चंगाइयां इंसानों को मिल रही है, और हम गवाहियां और टीवी में, टेलीविजन में, हम फोन पे बहुत बड़ी बड़ी क्रूसेड्स देखते हैं। परंतु मैं आपको कहता हूं कि कौन यीशु मसीह के चरणों में मुंह के बल गिर रहा है। हालेलुया। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है
यीशु मसीह ये चाहता है, यदि कोई चंगाई होगी तो क्या स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा? कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। परंतु यदि एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। क्या जरूरी है आज? जरूरी है कि मन फिराए। इसीलिए पहला प्रचार हुआ, मन फिराओ स्वर्ग का राजा निकट है। हालेलुया। मन फिराओ। कहां गए वो 9? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहां गए? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए आभारी जरूर होना चाहिए। दिन एक एक सेकंड में परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार करता है, परंतु हम इन तक सीमित ना रहे, परंतु हमारा जीवन धन्यवादी बना रहे। हम प्रभु के चरणों में मुंह के बल ऐसे पूरे डिवोट हो जाएं। हमारा जीवन बचना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि पापी मन फिराए। हालेलुया। लोग बचाए जाए। हालेलुया। लोग अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या था यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जमीन पर उतर आया? क्या उद्देश्य था? अगर चंगाइयां ही चंगाइयां होती तो बातें क्या थी, परंतु क्या था? ये था कि हम फिर से उस सांचे में, जिस सांचे में हमें ढाला गया था, उस सांचे में फिर से आ जाए। यानी परमेश्वर पिता की ये योजना थी कि जो खो गए हैं वो फिर से मेरी संतानें बन जाएं। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह में हमें क्या संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जरूरी है परमेश्वर की आज्ञा को माने, कर्म करें, और तब देखो हमारे जीवन में कैसे चिन्ह चमत्कार होते हैं, कैसे अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक जो कोढ़ी था वो वापस आया और क्या प्रभु के चरणों में क्या किया? मुंह के पांव में मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। उसने ये नहीं देखा कि मैं सामरी हूं, उसने ये नहीं देखा कि मैं ऐसी जाति का हूं, परंतु उसने देखा कि परमेश्वर, उसने देखा कि अरे मैं कैसी बीमारी से छूट गया और किसने छुड़ाया है। हालेलुया। कैसा अद्भुत परमेश्वर है वो। यही सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान उस उद्धारकर्ता को जान ले जिसने हमारे लिए खून बहाया, जिसका जिस्म हमारे लिए चीरा गया। वो आखिर है कौन? ये जानना बहुत जरूरी है ना। तभी हम मुंह के बल प्रभु के चरणों में गिर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो क्या है? वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ क्या है? प्रभु के चरणों में गिर गया। अरे मैं आपको बताता हूं, 10 तो जोर से चिल्लाए थे ना अपनी चंगाई के लिए, परंतु उसमें से केवल एक ही जोर से परमेश्वर की महिमा करता हुआ आया। हालेलुया। वो 10 चिल्लाए थे कि हम पर दया कर, पर उन 10 में से केवल एक ही जोर से परमेश्वर की बड़ाई महिमा करता हुआ वापस आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। केवल एक ही वापस आया और ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए परमेश्वर की क्या महिमा करते हुए वो क्या पांव पर गिर गया, धन्यवाद करते हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जरूरी है हम अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में न्यौछावर कर दें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सारी वस्तुएं यूं ही देगा।
आप अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर देखो आपके लिए कैसे यूं ही सारी चीजें खोल देता है, परंतु हमको क्या करना है? डिवोट करना है, अपने आप का समर्पण करना है, मेरे मैं को मारना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और नहीं निकला? उसने बहुत बड़ी हीलिंग अपने जीवन में ग्रहण कर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो चंगाई अपने जीवन में ग्रहण किया, हालेलुया, वो चंगाई वो जो दूसरे थे उनको नहीं मिली। इसने फिजिकल हीलिंग ग्रहण किया, इसने स्पिरिचुअल हीलिंग ग्रहण किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम क्या चाहते हैं आज? हालेलुया, इंपॉर्टेंट क्या है? अरे लोग तो पैसे दे दे के चाहते हैं कि क्या हमें शांति मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, यानी मन की शांति मिल जाए। अरे पैसों से नहीं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, केवल वही आत्मिक चंगाई देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि चंगाइयां आपको मिल जाएंगी। चर्चों में भीड़ लगी हुई है। जब हम देखते हैं, जब हम यहाँ पे चर्च में थे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पे भी क्या हुए? चंगाइयां हुई, परंतु हम उनको दूसरे दिन देखते नहीं थे चर्च में। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंगाई ली और फिर वापस अपने जीवन में चले गए। क्या फायदा? आप बोलिए, क्या फायदा उस चंगाई को लेके जो उनका जीवन बचाया ही नहीं गया, जो उन्होंने उद्धार पाया ही नहीं, जो उन्हें अनंत जीवन मिला ही नहीं, तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हम को यीशु मसीह क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। हालेलुया, हमारे जीवन में जरूरी है हमारा उद्धार, पापों से मन फिराना, अनंत जीवन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये है जिस प्रेजिंग को ग्रीक में डोसेक्सो कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रेज और ऑनर, यानी परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर का सम्मान करता हुआ वो क्या है? पांव में गिर गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।